दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है औरत होना क्या एक सजा है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिन तो काटने ही होते हैं जैसे तैसे, फिर चाहे दिन अच्छा हो या खराब। शताक्षी एक समझदार और अच्छी लड़की थी। वह दूसरों की बातों को समझती व उसे सुलझाने में भी मदद करती। पर कहते हैं ना, जो दूसरों को हंसाता है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रोता है, उसका फिर कोई नहीं होता। ऐसा ही कुछ शताक्षी के साथ होता। वह सबकी बात सुलझा देती, पर उसकी समस्या कोई नहीं सुलझाता। शताक्षी की उम्र 20 साल की थी। वह ग्रेजुएशन कर रही थी आगरा के एक प्रसिद्ध कॉलेज में। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, पहुँचते ही फ़ोन करूँगी, शताक्षी अपनी माँ से कहती। और उसकी माँ उसे टिफ़िन देती और गेट के बाहर बाय बोलने के लिए आई। शताक्षी के कॉलेज में एक विहान नाम का लड़का पढ़ता था। वह शताक्षी से बहुत प्यार करता था। उसने कई बार शताक्षी को यह बात बताई, लेकिन शताक्षी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती, क्योंकि इस साल उसका फाइनल ईयर था, जिसके बाद वह जॉब के लिए बाहर जाती। विहान शताक्षी से कहता, मैं तुम्हारी पढ़ाई के बीच कभी नहीं आऊँगा, बल्कि हम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने परिवार वालों से बात करेंगे। मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। विहान 2-4 हफ्ते बीत जाते, पर अभी तक शताक्षी ने विहान को कुछ नहीं बताया। विहान को शताक्षी के जवाब का इंतजार था, लेकिन आज वो समय आ गया। वो विहान से कहती, मुझे माफ़ करना विहान, मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। कोई बात नहीं, बस इतना कहकर विहान उदास होके वहाँ से चला जाता। मन ही मन कहीं शताक्षी भी विहान से प्यार करती थी, पर वह मजबूर थी, क्योंकि उसके घर वालों का कहना था, शादी होगी तो घर वालों के मर्जी से। अपनी मर्जी से अगर शादी की तो इस घर के लिए तुम कुछ नहीं होगी, सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। ये बातें उसके पापा ने उसको कही थी। कॉलेज तो वह रोज आती, पढ़ती भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बातें उसके दिमाग पर हावी होने लगी थी। शताक्षी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि विहान उसे बहुत अच्छे से जानता है, समझता है, परवाह करता है, और तो और सबसे बड़ी बात, विहान उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। अगले दिन शताक्षी ने विहान को एक कॉफ़ी शॉप पर मिलने को बुलाया और कहा, देखो विहान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, परवाह करते हो, पर मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते, वे कभी नहीं इस बात से राजी होंगे, लेकिन शताक्षी, मुझे एक मौका देके तो देखो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा। विहान शताक्षी से कहता, कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कह रही हूँ, मुझे माफ़ करो। कहकर शताक्षी वहाँ से चली जाती और अगले दिन वह कॉलेज भी नहीं आती। बहुत दिन बीत गए, अभी तक वह कॉलेज नहीं आई।
विहान को यह बात खटकी तो वह सताक्षी के घर यह बात पता करने गया तो उसे पता चला कि सताक्षी की शादी हो गई और वह दिल्ली में शिफ्ट हो गई। घर वालों के मर्जी के कारण ही सताक्षी ने शादी कर ली और वह कर भी क्या सकती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि जिससे यानी सुमित से उसकी शादी हुई वह भी सताक्षी को पसंद नहीं करता था। सिर्फ अच्छे खासे दहेज की वजह से सुमित और सुमित के घर वालों ने इस शादी के लिए हाँ कहा। सताक्षी के माता पिता को तो यह लगता था कि लड़का अच्छा है, घर दरबार अच्छा है, मेरी सताक्षी वहाँ खुश रहेगी। पर उन्हें कौन समझाता, जहाँ प्यार नाम की कोई चीज ना हो तो वहाँ रिश्ते कैसे बनाए जा सकते हैं। फिर भी सताक्षी उस माहौल में ढलने की कोशिश करती कि कभी न कभी तो सुमित उससे प्यार करेंगे ही, पर वो कभी न कभी सताक्षी की जिंदगी में आया ही नहीं। सताक्षी की सास उससे कहती, कहीं कॉलेज वॉलेज नहीं जाना, सिर्फ घर के काम करो, अब यही तुम्हारी जिंदगी है, पढ़ाई वढ़ाई करके क्या करोगी। वह मजबूर थी। यहाँ तक जब खाली बैठती तब उसे विहान और विहान की बातें याद आने लगती थी कि विहान उससे कितना प्यार करता था। अगर वह विहान के साथ होती तो कितनी खुश रहती। खुशी नाम की चीज जैसे उसकी जिंदगी से चली गई हो। मजबूरी में इतना मजबूर हो गई थी कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। और मजबूरी क्या थी, सिर्फ उसके माँ बाप की सोच कि शादी होगी तो उनके मर्जी से, वरना रिश्ता तोड़ दो। सताक्षी अपने माँ पापा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उनकी बात मान ली थी। लड़कियाँ यहाँ अपनी पसंद की चीज़ ना मिले तो गुस्सा हो जाती, फिर यहाँ तो वो अपने माँ पापा की खुशी के लिए एक नापसंद लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हो जाती। ऐसा क्यों? सताक्षी का एक एक दिन रो रो कर बीतता था, क्योंकि वहाँ उसे कोई प्यार ही नहीं करता था। माँ का फोन आता तो हंसकर कह देती, हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ और आपकी भी पसंद बहुत अच्छी है। सब यहाँ मुझको कितना प्यार करते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, कहकर रोज फोन काट देती। और वह करती भी क्या? दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या एक लड़की अगर अपने माँ बाप के प्रति इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाती तो क्या माँ बाप का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि उसकी पसंद नापसंद एक बार पूछ ले। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।